स्टार्स तो और भी कई जन्मे, पर सलमान जैसा कोई नहीं। स्टारडम का बादल हरदम गरजे, पल पल बरसे। दयनीय हो चले सलमान भाई के फिल्मी करियर में इतने बड़े शिफ्ट का आखिर कारण क्या है? जो सलमान अपनी कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी के लिए जाने जाते थे, आज वो स्क्रीन पर थके हुए नजर आते हैं, नींद में नजर आते हैं। कहीं ये स्टारडम का घमंड तो नहीं? वर्तमान आंखों का धोखा, भूत सीखने का मौका है। लेकिन क्या सलमान अपने भूतकाल से कुछ सीख भी पा रहे हैं? भविष्य उम्मीदों की नौका है। क्या उन्हें अपने भविष्य की नौका समुद्री तूफानों में घिरी नजर नहीं आ रही? अपने 37 साल के फिल्मी करियर में सलमान खान ने वो नाम कमाया जो उनके पूरे खानदान में तो किसी ने नहीं कमाया। अगर मुझसे 10 साल पहले कोई उनके पिताजी सलीम खान जी का नाम पूछता तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होता। सोहेल और अरबाज के नाम का जिक्र तो छोड़ ही दे। अब आते हैं फिर सलमान के नाम पर। नाम उछला भी, कभी उनकी फ्लॉप फिल्मों को लेकर, तो कभी कंट्रोवर्सीज को लेकर, तो कभी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाती हिट फिल्मों को लेकर। लेकिन जिस स्लेट पर वो नाम लिखा है, अब उस पर धीरे धीरे धूल जमती नजर आ रही है। वो स्लेट है उनका फिल्मी करियर। आज बात करेंगे सलमान के वर्तमान, भूत और भविष्य की, क्योंकि मैं भी सलमान खान की फैन रह चुकी हूँ और आज उनकी सिकंदर को मुंह तक नहीं लगा रही हूँ। लगभग 82 फिल्मों में लीड, 16 फिल्मों में कैमियो और करीब 15 से 16 फिल्मों को प्रोड्यूस कर चुके सलमान को जब लोगों ने मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, करण अर्जुन जैसी फिल्मों में देखा, तो उसके बाद बार बार देखा, कई बार देखा। सलमान ने 2005 से लेकर 2008 तक बैक टू बैक अपनी फ्लॉप फिल्मों का भी दौर देखा। फिर वांटेड, दबंग, सुल्तान, बजरंगी भाईजान जैसी फिल्मों से कमबैक कर फैंस पर अपनी स्क्रीन प्रेजेंस का जलवा बिखेरा। उसके बाद सलमान भाई की रेस 3, दबंग 3, राधे, भारत, किसी का भाई किसी की जान जैसी काम चलाऊ से भी कमसल फिल्में आई और आज सिकंदर भी औंधे मुंह गिरी पड़ी है। पहले भाई और अब दयनीय हो चले सलमान भाई के फिल्मी करियर में इतने बड़े शिफ्ट का आखिर कारण क्या है? क्या सिर्फ बेकार स्क्रिप्ट और सलमान भाई के स्टारडम का ईगो ही काफी है उनके फिल्मी करियर की नैया डुबाने के लिए, या फिर कोई और भी कमजोर कड़ियां हैं? चलिए कुछ पॉइंट्स आपको बताते हैं जो हमें कमजोर कड़ी जैसे नजर आते हैं और जो सलमान की थू करने में पूरा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। जो सलमान अपनी कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी के लिए जाने जाते थे, आज वो स्क्रीन पर थके हुए नजर आते हैं, नींद में नजर आते हैं। एक समय ऐसा था जहां सलमान के शर्टलेस हुए बिना उनकी फिल्में अधूरी मानी जाती थी और आज उनकी फिल्मों में बॉडी डबल से काम चलाया जा रहा है। जरा सोचिए कितनी मेहनत लगती होगी उन एडिटर्स की, ग्राफिक डिजाइनर्स की और मेकर्स की 59 साल के सलमान को 35 साल का दिखाने में। आज भी अपनी लार्जर देन लाइफ इमेज को बरकरार रखने के लिए सलमान 30 से 35 साल छोटी एक्ट्रेसेस के साथ फिल्मों में रोमांस करते नजर आते हैं, जबकि 60 की उम्र में अमिताभ बच्चन ने पिता के रोल्स एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था। वहीं अक्षय कुमार और संजय दत्त बड़े भाई के रोल्स करते हुए दिखाई देने लगे। लेकिन सलमान कब अपनी बढ़ती उम्र का तकाजा करेंगे? बात करें फिल्मों के चुनाव की, तो सलमान की फिल्म चॉइसेस को देखकर ऐसा लगता है फिल्म साइन करने से पहले उन्होंने अपने आँख, कान, मुंह, यहाँ तक कि अपनी नाक भी बंद कर ली ताकि अच्छी स्क्रिप्ट और बेहतर स्टोरी लाइन की वो उन तक ना पहुँच पाए। पहले भाई की फिल्मों में नमक, मिर्ची, धनिया, हल्दी, सारा मसाला बराबर मात्रा में होता था, लेकिन अब बॉक्स ऑफिस पर उनकी दाल तक नहीं गलती। स्वाद आना तो दूर की बात है। कहीं ये स्टारडम का घमंड तो नहीं? आप बताइए। लोगों पर कृपा दृष्टि बनाए रखने की गंदी आदत सलमान भाई की काफी पुरानी है और सोने पर सुहागा उनका अपनों के लिए अंधा प्यार, चाहे वो किसी फैन की मदद करना हो या किसी करीबी को फिल्म में कास्ट करने का फेवर हो, चाहे वो इनका करीबी पर्दे पर फिल्म की भद मार दे, लेकिन काम तो होगा अपनों की भलाई से ही शुरू।
फिर चाहे खुद की भलाई जाए चूल्हे में। अंतिम में अपने दामाद आयुष शर्मा की कास्टिंग, फिल्म लव यात्री, वही फिल्म वांटेड की सक्सेस को देखते हुए सलमान ने प्रभुदेवा को राधे का डायरेक्शन दिया, जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी। उससे मन नहीं भरा तो फिर से प्रभुदेवा को दबंग 3 का डायरेक्शन दिया, जिसकी बॉक्स ऑफिस पर जमकर धुलाई हुई। ये सब भाई के दिए हुए फेवर्स की ही मेहरबानी है। इन्हीं फेवर्स के चलते आज सलमान ने अपनी फिल्मी करियर को सूली पर लटका दिया है। यही नहीं, सलमान के फेवर्स की दस्तक उनकी अपकमिंग फिल्म्स की अनाउंसमेंट भी दे रही हैं। स्टार्स तो और भी कई जन्मे, पर सलमान जैसा कोई नहीं। स्टारडम का बादल हरदम गरजे, पल पल बरसे। जरा सोचिए, रेस 3 को रेमो डिसूजा ने डायरेक्ट किया, दबंग 3 को प्रभुदेवा ने डायरेक्ट किया और साबित किया कि चाहे कौवा हंस की चाल कितनी ही कॉपी कर ले, पर वो हंस नहीं बन सकता। अच्छे डायरेक्टर्स की लंबी लिस्ट को नकार कर सलमान ने डांस कोरियोग्राफर्स को अपनी फिल्मों का निर्देशन सौंपा। पहले सलमान की फिल्मों में एक्शन, ड्रामा, इमोशन, कॉमेडी सब कुछ मिलता था। अब फिल्मों में सिर्फ कॉमेडी है, वो भी सलमान खुद। बात चाहे प्रोफेशनल लाइफ की हो या पर्सनल लाइफ की, सलमान ने चाहे कितना ही रायता फैलाया हो, एक चीज परमानेंट रही, वो थी फैंस का प्यार। लेकिन उनके फैंस का ये प्यार अब तरस में बदलता हुआ दिखने लगा है। सलमान का ऑरा ग्राफ नीचे और फिल्में बेजान हो चली हैं, पर शायद अब भी उनके फैंस को इंतजार है उनके कमबैक का। वो कमबैक नहीं जो वो हर साल ईद के मौके पर अटेंडेंस देकर करते हैं, बल्कि उस कमबैक का जहां वो एक हीरो की तरह नहीं बल्कि एक परफॉर्मर के रूप में पर्दे पर दिखाई दे। अगर आप भी एक पल के लिए ही सही कभी सलमान के फैन रहे हैं तो हमें जरूर बताएं कि वो आपके चश्मे से अब आपको कैसे दिखाई देते हैं।